क्या होगा जब एक बिलियनियर बिजनेसमैन जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक है, आलीशान घर से लेकर बड़ी बड़ी गाड़ियों तक उसके पास किसी की कमी नहीं, वो गलती से एक ऐसे यूनिवर्स में जागता है जहां का उसका वर्जन बहुत गरीब था। अब अचानक से आए इतने बड़े बदलावों को वो कैसे संभाल पाएगा और क्या वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस भी आ पाएगा? चलिए शुरू से जानते हैं आज की जबरदस्त मूवी में। कहानी की शुरुआत जैक और केट नाम के कपल से होती है जो कि कॉलेज टाइम से एक साथ रहे थे। अब आज एयरपोर्ट पर केट जैक को सी ऑफ करने आई है क्योंकि जैक एक साल की इंटर्नशिप के लिए लंदन जा रहा था, यानी कि वे इस एक साल के दौरान मिल नहीं पाएंगे। अब केट डरी हुई थी कि एक साल दूर रहने से कहीं उनका रिश्ता न टूट जाए, मगर जैक यकीन दिलाता है कि एक साल की इंटर्नशिप के बाद उसका करियर सेट हो जाएगा और फिर वे हमेशा के लिए एक साथ बहुत खुश रहेंगे। और जैक केट को रोती हुई छोड़कर निकल ही गया। अब 13 साल बाद जैक बहुत अमीर हो चुका है। वो अभी एक महंगे अपार्टमेंट में रहता है, महंगी लाइफस्टाइल अफोर्ड करता है और उसकी पोला नाम की एक गर्लफ्रेंड भी थी, यानी कि वो इस वक्त तक फेमस हो गया। और उसके नेबर से लेकर उसके गार्ड तक हर कोई उसे इन्वेस्टमेंट की टिप्स मांगता। आज भी जैक अपनी फरारी में बैठकर अपने ऑफिस पहुंचता है जहां उसने अपने दम पर $500 मिलियन की कंपनी खड़ी की और उसका गोल इससे कहीं बड़ा था। जैक के अनुसार वो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी बनाना चाहता है, इसीलिए ही कल क्रिसमस होने के बावजूद वो पूरे स्टाफ से ओवरटाइम काम करने के लिए बुला रहा था। वहीं उसका एक बोर्ड मेंबर जब शिकायत भी करता है कि उन्हें बिजनेस से हटकर फेस्टिवल सीजन में अपने परिवार के साथ होना चाहिए, तो जैक उसे सबके सामने झाड़ देता है कि इसलिए ही उसने कभी फैमिली नहीं बनाई, वरना वो कभी इतना कामयाब नहीं हो पाता और फैमिलीज तो सिर्फ बर्डन होती हैं। अब मीटिंग खत्म होने पर उसे केट का पता लगता है कि वो पिछले कई दिनों से उससे बात करना चाह रही थी। जैक अपने असिस्टेंट को रिवील करता है कि केट 13 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, जिससे कि वो एक वक्त शादी भी करने वाला था, मगर खुशकिस्मती से उसने अपने करियर को चुना। लेकिन अब 13 साल बाद केट उससे फिर से क्यों कांटेक्ट कर रही है? जैक ये सोच ही रहा था, फिर उसे याद आता है कि उसे तो कल बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करनी है, सो उसके पास केट से मिलने का वक्त नहीं होगा और वो इसी वजह से अपनी असिस्टेंट को केट से कांटेक्ट करने से मना कर देता है। वो फिर से प्यार में नहीं पड़ना चाहता था क्योंकि अभी तो उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही है। अब जैक काफी लेट होने पर अपने घर के लिए निकलता है, लेकिन जब वो रास्ते में शॉपिंग करने एक स्टोर में रुका ही था कि तभी एक कैश नाम का आदमी स्टोर में आकर अपनी लॉटरी टिकट के बदले में $200 मांगने लगता है। कैशियर कहता है कि उसकी लॉटरी टिकट ऑथेंटिक नहीं लग रही, सो वो उसे पैसे नहीं दे सकता। ये सुनते ही कैश अब गन निकालकर कैशियर को धमकाने लगता है, ये कहकर कि उसे ये टिकट बड़ी मुश्किल से मिली है और उसे पैसे देने पड़ेंगे। जैक उन दोनों को देख रहा था सो कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो खुद कैश को बाहर लाकर अपने पास से पैसे दे देता है। वैसे भी उसके पास पैसों की कमी नहीं थी और वो फिर से अपने आलीशान पेंट हाउस में आकर सो जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आज की रात उसकी लाइफ ही बदल देगी। सुबह उसकी आंखें खुलने पर अजीब कारणों से एक औरत उसके साथ सोई हुई थी। जैक ध्यान से देखता है कि ये औरत तो केट है, वहीं केट जो कि 13 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। और तभी दो और बच्चे बेडरूम में आकर उनके पास खेलने लगते हैं। जैक को समझ नहीं आता कि वो कहाँ गया। वे बच्चे उसे पापा बुला रहे थे, सो वो जल्दी से नीचे भागता है। यहाँ केट के पेरेंट्स भी आए हुए थे और जैक को बाहर अपनी गाड़ी कहीं नहीं दिखती, सो वो केट के पेरेंट्स से पूछता है कि उसकी फरारी कहाँ गई, क्या उन्होंने उसे कहीं और पार्क कर दिया है। अब केट के पेरेंट्स हैरानी में कहते हैं कि उसके पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आएगी और अगर उसे कहीं बाहर जाना है तो वे जैक को अपनी गाड़ी दे देते हैं। अब जैक जल्दी से उन्हीं की गाड़ी लेकर सिटी पहुंचता है, लेकिन अब जब वो अपने अपार्टमेंट में जा ही रहा था कि बाहर का गार्ड उसे अंदर घुसने से मना कर देता है। वो कहता है कि यहाँ अंदर वही लोग जा सकते हैं जो यहाँ रहते हों। अब जैक गुस्से में था क्योंकि वो आसपास हर कहीं फेमस है, सो उसका गार्ड उसे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा। फिर वहाँ जैक की वही नेबर आती है जो कि हर बार जैक से ही इन्वेस्टमेंट के लिए टिप्स मांगा करती थी और जैक उसे गार्ड की शिकायत करता है, लेकिन अब वो नेबर भी जैक को पहचानने से मना कर देती है। यहाँ से तो जैक बिल्कुल गुस्से में हो चुका था कि वे उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, तो वो अपने ऑफिस जाने लगता है। लेकिन अब सरप्राइजिंगली कंपनी में भी उसे घुसने से मना कर दिया जाता है। अब ये कंपनी तो खुद जैक की ही थी, सो वो गार्ड को कंपनी के बोर्ड पर अपना नाम पॉइंट करता है, लेकिन बोर्ड को देख वो खुद हैरान रह गया क्योंकि यहाँ कंपनी के ओनर की लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। जैक को समझ नहीं आता कि सिर्फ एक ही रात में पूरी दुनिया कैसे बदल गई, मानो दुनिया से उसका वजूद ही मिट गया हो। तभी उसे बाहर गाड़ी से कैश अपने साथ आने को कहता है। ये वही कैश था जिसे कि कल रात जैक ने अपने पास से $200 दिए थे और वो जैक को सब कुछ शांति से सुनने को कहता है।
कैश कहता है कि हमारी लाइफ कभी एक सीधी दिशा में नहीं चलती। हम अपने जीवन में बहुत बार अलग अलग चॉइसेस लेते हैं और हर एक चॉइस हमारी लाइफ को एक अलग दिशा में ले जाती है। वो जैक को रिवील करता है कि वो अब असल में एक पैरेलल यूनिवर्स में आ गया है, जहाँ की उसके वर्जन की लाइफ जैक के यूनिवर्स से बहुत अलग है, और वो भी सिर्फ एक ही चॉइस के कारण। सो अब जैक को इस यूनिवर्स में अपनी लाइफ का मकसद ढूंढना होगा और तब तक वो इसी यूनिवर्स में फंसा रहेगा। वहीं उसका यहाँ का वर्जन अभी जैक के यूनिवर्स में उसकी जगह चला गया है, वो यूनिवर्स जहाँ की जैक बहुत अमीर था। अब सब कुछ सुनने के बावजूद जैक को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। सो कैश उसे रास्ते में उतार कर चला जाता है। वहीं जैक सुबह तो कार से अपने घर से निकल आया था, मगर अब उसे वापस जाते हुए उस घर का एड्रेस नहीं पता। सो वो एक आदमी से इसके बारे में पूछने पर रिवील होता है कि इस यूनिवर्स का उसका ये पड़ोसी आर्नी उसका काफी अच्छा दोस्त है, और वो जैक से कहता भी है कि जैक की लाइफ बहुत अच्छी है, उसने टाइम से अपनी फैमिली पूरी कर ली। अब उसकी मदद से जैक वापस से अपने घर तक पहुंच ही जाता है, जहाँ की सुबह से केट बहुत परेशान थी कि जैक कहाँ चला गया। अब जैक उसे सीधे सीधे बता देता है कि कुछ तो गड़बड़ है, उसकी कोई शादी हुई ही नहीं थी और न ही उसके कोई बच्चे ही थे। अब केट गुस्सा उठती है, उसे लग रहा था कि जैक अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से घबरा रहा है। आज वैसे भी क्रिसमस था, सो केट कहती है कि इतनी देर तक घर से गायब रहने के बाद उन्हें शाम वाली पार्टी की तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए, जिसके लिए वे एक साथ साल भर इंतजार कर रहे थे। अब जैक को पता था कि वो केट को कुछ नहीं समझा सकता, सो जब तक उसे वापस अपने यूनिवर्स में जाने का रास्ता नहीं मिल जाता, वो इसी यूनिवर्स की अपनी लाइफ को कंटिन्यू करने का फैसला करता है। यहाँ वो काफी एवरेज लाइफ जीता था और अब कपड़े काफी चीप होने के बावजूद जैक उन्हीं को पहनकर पार्टी अटेंड करता है। यहाँ वो अपने इस यूनिवर्स के वर्जन के बारे में जानना चाह रहा था, और जब वो अपने कुछ नेबर्स के साथ ही था कि तभी एक एवलिन नाम की नेबर जैक से फ्लर्ट करने लगती है। अब घर वापस आने के बाद उसे पता चलता है कि रात को उसे अपने डॉगी को भी वॉकिंग पर ले जाना होता है। इसके अलावा उसे सुबह उठने पर केट बताती है कि आज के दिन जैक को ही बच्चों को तैयार कर उनके स्कूल भेजना होगा। जैक को पता लगता है कि यहाँ का उसका वर्जन बहुत सारे घरेलू काम किया करता था, और उसकी बेटी एनी पहचान भी लेती है कि वो उसका पिता नहीं हो सकता। वो पूछती है कि उसका पिता कहाँ गया, और जैक उसे बता देता है कि उसका असली पिता शायद से उसकी दुनिया में चला गया होगा, वो दुनिया जहाँ वो बहुत अमीर था। मगर एनी चिंता न करे, वे फिर से कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे। अब एनी को उसने सब बता दिया था और वो उसे मदद मांगता है ताकि वो उसे इस यूनिवर्स के जैक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सके। एनी से ही पूछकर जैक पहले अपने बेटे को डे केयर में छोड़ता है और फिर एनी को उसके स्कूल में ड्रॉप करने जाता है। एनी जाते हुए बताती भी है कि उसका पिता बिग एड की शॉप पर टायर बेचा करता था। जैक रियलाइज करता है कि ये शॉप असल में उसके फादर इन लॉ यानी कि केट के पिता की है, और उसका यहाँ का वर्जन यही काम किया करता है। उसे रियलाइज हो रहा था कि असल में सिर्फ एक चॉइस से उसका यहाँ के वर्जन की लाइफ बिल्कुल बदल गई। उसका यहाँ का वर्जन 13 साल पहले आखिरी वक्त पर लंदन नहीं गया था, और उस फ्लाइट के छोड़ने पर सब कुछ बदल गया। वहीं अब घर पर आकर जैक टीवी में देखता है कि जो कंपनी उसके यूनिवर्स में उसने बनाई थी, इस यूनिवर्स में वो कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है, और यहाँ उसका ओनर जैक के यूनिवर्स में उसका असिस्टेंट हुआ करता था। जैक अंदर ही अंदर इस यूनिवर्स के अपने वर्जन पर गुस्सा करने लगता है कि उसने फैमिली मैन बनने के लिए कितनी बड़ी गलती कर दी। उसकी इस यूनिवर्स में कोई औकात नहीं है। यहाँ का जैक ज्यादातर टाइम अपनी फैमिली के साथ ही रहता, इसी कारण उसे अपना करियर बनाने का मौका ही नहीं मिला। हालांकि केट को देखकर उसे लगता भी है कि यही एक इकलौती चीज है जो कि यहाँ के जैक ने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी की है। अब अगले दिन जब वे एक साथ शॉपिंग पर गए थे तो जैक अपने लिए एक नया सूट लेने लगता है, लेकिन केट उस सूट का प्राइस देखकर उसे इसके लिए मना कर देती है क्योंकि ये तो उनके बजट से बहुत ज्यादा बाहर था। अब जैक को तो इन सब की आदत ही नहीं थी, उसने कभी शॉपिंग करते हुए प्राइस टैग देखे ही नहीं थे। सो वो सबके सामने चिल्लाने लगता है कि अगर वे अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं खरीद सकते तो उनका जीना ही बेकार है। हालांकि कुछ देर बाद गुस्सा शांत होने पर जैक को एहसास भी हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। उसे अपने यहाँ के वर्जन की लाइफ के बारे में पता चलता है कि कैसे शादी के तुरंत बाद एक्सीडेंटली उन्हें एनी पैदा हो गई, और फिर कुछ समय बाद केट के पिता को हार्ट अटैक होने से उन्हें यहीं शिफ्ट होना पड़ा, और उसके बाद ही यहाँ का जैक केट के पिता की शॉप में काम करने को मजबूर हुआ। केट फिर कहती है कि बेशक उनके पास ज्यादा पैसे न हो मगर वे एक साथ है, उनके पास उनकी प्यारी फैमिली है, यही बहुत है। जैक भी अब इस दुनिया की अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर देता है
उसे केट को देखकर बहुत अच्छा लगता है किस तरह से केट अपनी फैमिली को संभाल रही थी। इस रात जैक ने अपनी इस यूनिवर्स की लाइफ की सारी पुरानी वीडियोस देख डाली ताकि वो यहाँ के जैक के बारे में और ज्यादा जान सके। अब सुबह उठने पर केट जैक को सरप्राइज देकर कहती है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। हालांकि जैक को तो ये पता ही नहीं था और केट ये सोचकर कि जैक इस खास दिन के बारे में भूल गया उसे नाराज हो जाती है। अब छोटी एनी जैक को बताती है कि आज के दिन उसका पिता उसकी माँ को स्पेशल गिफ्ट दिया करता था। सो जैक भी अब केट को खुश करने के लिए सिटी के एक महंगे रेस्टोरेंट में ले जाता है। वे एक साथ बहुत खुश थे और जैक अपनी पुरानी लाइफ के बारे में बताने लगता है जब वो बहुत अमीर हुआ करता था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ तो सॉर्टेड है, मगर पिछले कुछ दिनों में उसकी दुनिया ही बदल गई। अब उसे सब कुछ शुरू से सीखना पड़ रहा है। अब केट को लगा कि जैक शायद से मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा होगा और वो ये सब मेटाफर में बोल रहा है। जैक भी कहता है कि उसे अब एहसास हुआ इस दुनिया में वो ज्यादा खुश है और अब आने वाले दिनों में तो जैक और ज्यादा बदल चुका था। वो अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा टाइम बिताता। केट हर रोज उसे खुश होकर अपने काम पर भेजती और जैक अब शो पर सिर्फ टायर बेचने को लेकर भी एक्साइटेड रहता। अब उसने अपनी लाइफ को स्वीकार कर लिया था कि अचानक अब एक दिन उनकी शो पर जैक के यूनिवर्स में उसकी कंपनी का ओनर पीटर आता है। अब चूंकि अपने यूनिवर्स से उसके बारे में सब कुछ जानता था तो वो उसे अच्छे सुझाव देने लगता है कि कैसे वे कंपनी को और आगे बढ़ा पाएंगे। पीटर भी हैरान था कि एक टायर शॉप वाला बिजनेस के बारे में इतना कैसे जानता है और वो उसे अपना कार्ड देकर अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है। अगले दिन जैक पीटर के कहे अनुसार टाइम से पहुंच चुका था और अब वो उन्हें अपने प्लान्स के बारे में बताने लगता है जो प्लान्स उसने अपने यूनिवर्स में अपनाए थे और वे सब वहाँ बहुत सफल रहे थे। जैक साथ के साथ पीटर और बाकी लोगों की खासियत और कमजोरियां भी बता देता है जो कि उसे अपने यूनिवर्स से पता थी। पीटर जैक से बहुत इम्प्रेस्ड था और वो उसे कंपनी में एक ऊंची पोस्ट पर ज्वाइन करने का ऑफर करता है। जैक खुश था कि उसकी इस लाइफ में उसके पास फैमिली तो थी ही, अब वो फाइनेंशियली भी सफल हो पाएगा। वो अगले दिन केट को एक लग्जूरियस अपार्टमेंट दिखाता है जहाँ की वे अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। जैक उसे खुशखबरी देता है कि उसे एक बड़ी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट मिल गई है। अब केट हैरान थी कि जैक को इतनी बड़ी पोजीशन कैसे मिल गई, लेकिन साथ के साथ वो स्केप्टिकल भी थी कि क्या वे अपने बच्चों के साथ बीच सिटी में रह पाएंगे। अब जैक के अनुसार उन्हें तो खुश होना चाहिए, लेकिन केट समझाती है कि फिर उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। बच्चों को स्कूल से लेकर अपने दोस्तों तक हर किसी को पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ दोनों के विचार अलग अलग थे। जैक को अपनी फैमिली तो चाहिए थी, साथ में वो पहले वाली लग्जरी भी चाहता था। अब केट उसे वो 13 साल पहले वाली वो फ्लाइट टिकट दिखाती है जिस फ्लाइट को इस यूनिवर्स के जैक ने छोड़ दिया था। केट कहती है कि अगर जैक वो फ्लाइट ले लेता तो उसे पक्का भरोसा था कि जैक अपने करियर के कारण फिर कभी वापस नहीं लौटता। अब जैक अंदर से जानता था कि केट सच बोल रही है। उसने अपनी दुनिया में वो फ्लाइट ले ली थी और वो फिर कभी केट के पास नहीं लौटा। अब केट यकीन दिलाती है कि अगर जैक के लिए ये सब इतना ही जरूरी है तो वे सब शहर में भी एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि वे उसे प्यार करते हैं, उसे खुश देखना चाहते हैं। जैक पूरी रात सोचता रहता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। और अगली सुबह जब केट सोकर उठी तो जैक बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था। एनी भी कहती है कि अब तो उसे वो अपना पापा ही लग रहा है। इसी शाम जब जैक स्टोर से सामान लेने जाता है तो उसे फिर से कैश दिखाई देता है जो कि यहाँ स्टोर पर कैशियर का काम कर रहा था। वो कहता है कि शायद से जैक सीख ही गया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। अब जैक डर चुका था और वो गुस्से में कहता भी है कि अब यही उसकी असली लाइफ है। वो अपने रियल यूनिवर्स में वापस नहीं जाना चाहता। वहाँ उसके पास पैसे तो है मगर उसकी फैमिली नहीं, वहाँ वो सबसे अकेला था। अब कैश उसे याद दिलाता है कि मगर ये उसकी रियल लाइफ नहीं है और ये यूनिवर्स उसे उधार में मिला है। अब इस रात जैक जी भर के अपने बच्चों को देखता है। उसे डर लग रहा था कि चूंकि आज उसे कैश मिला था तो कहीं वो सोते ही अपने यूनिवर्स में न चला जाए, जो कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो अपने यूनिवर्स में बहुत अकेला था। जैक केट से भी अपने मन की बात कहता है कि चाहे जो भी हो जाए वो उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। आज की पूरी रात उसने जागते हुए बिता दी, लेकिन अब सुबह होते हुए उसकी आंख लग ही जाती है और जैसा कि उसने सोचा था वही हुआ। उसकी आंखें फिर से उसके महंगे अपार्टमेंट में खुल रही थी, यानी कि वो फिर से अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ गया। आज वहीं क्रिसमस का दिन था और सामने पोला को देखकर जैक उसे अपने पास आने से मना कर देता है। उसे बहुत दुख हो रहा था कि वो फिर से अकेला हो गया, उसकी फैमिली उससे दूर हो गई। अब जैक भागकर उसी घर में जाता है जहाँ की दूसरे यूनिवर्स में उसकी फैमिली रहा करती थी, मगर अब यहाँ तो ये घर किसी और के ही पास था।
जैक को फोन आता है कि 20 मिनट में उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसे ऑफिस जल्द से जल्द आना होगा। जैक उन्हीं घर के कपड़ों में ऑफिस चला जाता है और वहां जाकर सबसे माफी मांगता है क्योंकि वो उन सबको फेस्टिवल के दौरान काम करवा रहा था। वो कहता भी है कि काम तो होता ही रहेगा, उन सभी को अभी अपने घर जाकर अपनी फैमिलीज के साथ रहना चाहिए। और वो खुद जल्दी से यहाँ की केट का एड्रेस निकालने लगता है। वो इतने सालों से यहाँ की केट से नहीं मिला था, सो वो जल्दी से उसके ऑफिस में जाकर देखता है कि यहाँ से तो केट अपना सारा सामान शिफ्ट कर रही थी। अंदर केट उसे रिवील भी करती है कि वो आज हमेशा हमेशा के लिए पेरिस शिफ्ट हो रही है और वो वहीं पर अपनी लॉ फर्म शुरू करेगी। जैक पूछता है कि क्या उसने अब तक शादी कर ली और केट मना कर देती है। वो बताती है कि जैक के उसे दूर होने के बाद उसने भी सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दिया। वहीं उसके पास जैक का कुछ पुराना सामान पड़ा था, इसलिए वो कई दिनों से उसके ऑफिस में कांटेक्ट भी कर रही थी। और ये कहकर वो फिर से पैकिंग में बिजी हो जाती है क्योंकि जल्दी उसकी फ्लाइट उड़ने वाली थी। अब जैक को कुछ समझ नहीं आता कि वो केट को अपने दूसरी यूनिवर्स के बारे में कैसे बताए और वो चुपचाप वापस से अपने घर लौट आता है, जहाँ की उदास जैक केट के दिए बॉक्स से अपना पुराना सामान देखने लगता है। इस बॉक्स में उसकी केट के साथ बहुत सी पुरानी यादें पड़ी थी और उसे एहसास होता है कि अगर वो अब कोशिश करे तो अब भी वो अपनी लाइफ को बदल सकता है। वो जल्दी से एयरपोर्ट की ओर भागता है और आखिरी वक्त पर केट को देखकर सबके सामने चिल्लाने लगता है कि उसे पता है कि केट उसका भरोसा नहीं करेगी, लेकिन एक दुनिया ऐसी भी है जहाँ की वे एक साथ रहते थे। उनका छोटा सा घर होने के बाद भी वे अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। जैक आगे कहता है कि केट उसके लिए ये फ्लाइट छोड़ दे। उसे पता है उसने 13 साल पहले वो फ्लाइट पकड़कर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। सो अब भी वे एक साथ फिर से एक हो सकते हैं। वे फिर से फैमिली बना सकेंगे, एक नई शुरुआत कर सकेंगे। अब केट को यकीन नहीं हो रहा था कि जैक इतना कैसे बदल गया और वो उसे कुछ टाइम देने को मान जाती है। इस क्रिसमस की पूरी रात जैक केट को कॉफी पीते हुए अपने दूसरी यूनिवर्स के बारे में बताने लगता है। उस मल्टीवर्स की ट्रिप के बाद ही उसका जीवन को लेकर नजरिया बदला और अब वो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्वीट सी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और भी ऐसे ही आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।